दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं? आज की कहानी है अमन पाजिक की। अमन कोई आलसी इंसान नहीं था। वो रोज ऑफिस जाता था, काम करता था, थक कर घर आता था। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कहीं फंसी हुई है। सर्दियों की एक रात थी। दिल्ली की ठंडी हवा, कमरे में हल्की पीली लाइट और मोबाइल की नीली रोशनी। अमन बिस्तर पर लेटा बिना किसी मकसद के स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आए, अगर यही जिंदगी रही तो? यही जॉब, यही सैलरी, यही रूटीन। उस रात पहली बार उसे डर लगा। उसी स्क्रॉलिंग में एक बुक रिव्यू दिखा, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। अमन हंसा। डिसिप्लिन, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन फिर उसने रिव्यू पढ़ा। दिस बुक डजंट मोटिवेट यू, इट ट्रेन्स यू। यही लाइन उसके दिमाग में अटक गई। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। बालकनी में बैठकर चाय का कप सामने रखकर उसने पहला चैप्टर खोला। लेसन 1, सेट क्लियर गोल्स। किताब की पहली बात, विदाउट क्लियर गोल्स डिसिप्लिन हैज नो डायरेक्शन। अमन रुक गया। वो हमेशा कहता था, कुछ बड़ा करना है, जिंदगी बदलनी है, लेकिन कभी तय नहीं किया था क्या बदलना है, कब बदलना है, कैसे बदलना है। किताब कहती है, इफ यू डोंट डिफाइन योर डेस्टिनेशन, एवरी रोड विल कंफ्यूज यू। यहीं अमन को एहसास हुआ, उसकी जिंदगी में मेहनत थी, लेकिन नक्शा नहीं। उसी रात उसने पहली बार अपने गोल्स लिखे। 1, अगले 6 महीने में फिट होना। 2, एक नई हाई इनकम स्किल सीखना। 3, हर महीने 4 किताबें पढ़ना। 4, हर हफ्ते परिवार से बात करना। जब उसने पेन रखा तो उसे अजीब सी शांति मिली। पहली बार जिंदगी साफ दिख रही थी, लेकिन किताब ने चेतावनी भी दी, गोल्स डोंट चेंज लाइफ, कमिटमेंट डज। और यहीं से असली टेस्ट शुरू हुआ। रूटीन, जो आपको बचाता है। अगली सुबह अमन ने अलार्म लगाया, 6 बजे सुबह, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, हाथ अपने आप स्नूज 1 पर चला गया। 5 मिनट, और वो 5 मिनट 45 मिनट बन गए। अमन गुस्से में बोला, यार मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन तभी उसे किताब का अगला चैप्टर याद आया। लेसन 2, एक रूटीन विकसित करें। किताब कहती है, मोटिवेशन फेड्स, रूटीन स्टेज। अमन समझ गया, अगर वो हर दिन मूड के भरोसे जिएगा तो कभी डिसिप्लिन नहीं आएगा। उसने एक डेली रूटीन दोस्त लिखा, 6 बजे उठना, 6:15 पर एक्सरसाइज, 7 बजे पढ़ाई, 9 से 6 बजे काम, 8 बजे स्किल, 10:30 पर सोना। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल थे। शरीर दर्द करता था, मन भागता था। लेकिन किताब की लाइन याद आती, डिसिप्लिन फील्स पेनफुल एट फर्स्ट, बट रिग्रेट हर्ट्स लॉन्गर। धीरे धीरे रूटीन ने काम करना शुरू किया। अब अमन को डिसीजन नहीं लेने पड़ते थे। क्या करूं? रूटीन बता देता था। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी। मैनेजर ने कहा, तुम पहले से ज्यादा फोकस्ड लगते हो। अमन समझ गया, डिसिप्लिन का मतलब खुद को कैद करना नहीं, खुद को आजाद करना है। लेकिन फिर आया असली दुश्मन, सेल्फ कंट्रोल और माइंडफुलनेस। एक रविवार अमन ने सोचा, आज थोड़ा रिलैक्स। टीवी ऑन किया, फोन हाथ में लिया। 3 घंटे पलक झपकते निकल गए। रात को जब उसने अपना चार्ट देखा, एक भी टिक नहीं। गिल्ट, शर्म, गुस्सा। उसी रात उसने अगला चैप्टर खोला। लेसन 3, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब की लाइन, एवरी टेम्पटेशन यू रेजिस्ट बिल्ड्स द फ्यूचर यू वांट। अमन को समझ आ गया,
डिसिप्लिन का मतलब सब छोड़ देना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब सही चीज को सही समय पर चुनना। उसने फोन पर स्क्रीन टाइम लगाया, नोटिफिकेशन बंद किए। पहले दिन बहुत मुश्किल, लेकिन हर बार वो खुद से पूछता, ये मुझे आगे ले जाएगा या पीछे। फिर आया अगला चैप्टर, लेसन 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अमन का दिमाग हमेशा भागता रहता था, या अतीत में या भविष्य में। माइंडफुलनेस ने उसे अब में रहना सिखाया। सांस पर ध्यान, काम पर पूरा फोकस। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हुई, काम बेहतर हुआ, रिश्ते गहरे हुए। माँ से बात करते समय अब वो सच में सुनता था, लेकिन जिंदगी आखिरी टेस्ट लेने वाली थी। पार्ट 4, 24 से 32 से अधिक मिनट। असफलता से डिसिप्लिन एक बड़ा प्रोजेक्ट, पूरी तैयारी, पूरी मेहनत, लेकिन डेडलाइन मिस, मैनेजर नाराज, टीम निराश। अमन टूट गया। उसने सोचा, शायद मैं ही कमजोर हूं। उसी रात किताब का आखिरी लेसन, लेसन 5, लर्न फ्रॉम फेलियर। किताब कहती है, फेलियर इज फीडबैक, नॉट डिफीट। अमन ने पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। उसने अपनी गलती देखी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। उसने खुद को कोसा नहीं, खुद को सुधारा। और यहीं उसे समझ आया, डिसिप्लिन परफेक्ट होने का नाम नहीं, डिसिप्लिन हर बार उठने का नाम है। आज अमन कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन वो वही इंसान नहीं जो वो पहले था। डिसिप्लिन की असली परिभाषा। उस रात अमन अपनी बालकनी में अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, वही हवा जो कभी उसे खालीपन का एहसास कराती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके हाथ में वही किताब थी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। लेकिन फर्क यह था कि अब किताब उसके हाथ में नहीं थी, किताब उसके अंदर उतर चुकी थी। अमन ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो समझ चुका था, डिसिप्लिन का मतलब सुबह 5 बजे उठना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब हर खुशी छोड़ देना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद से किया गया वादा निभाना। जब कोई देख न रहा हो तब भी सही काम करना, जब मन बहाने दे तब भी आगे बढ़ना, जब हार मिले तब भी रुकने के बजाय सीखना। अमन आज भी थकता है, आज भी कभी कभी गिरता है, आज भी हर दिन परफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक चीज बदल चुकी है, अब वो हार मानकर नहीं बैठता, अब वो भागता नहीं, अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने समझ लिया है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन 100% है। एक रोज का चुनाव है। और शायद आज यह कहानी अमन की नहीं है, शायद यह आपकी है, मेरी है, हम सब की है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, बस आज से करना शुरू करना है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, अगर आप भी अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ दोबारा लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को यहां खत्म मत होने दीजिए। कमेंट में एक शब्द लिखिए, स्टार्ट, और खुद से किया गया पहला वादा निभाइए। हम फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए आप के साथ। क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन आपको थकाता नहीं है, डिसिप्लिन आपको बनाता है।